फैक्टराइजेशन डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने फैक्टराइजेशन करना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि डिवीजन कैसे करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वी हैव लर्न हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक सीखें कि कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। वी ऑल्सो नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू एक्सप्रेशन। अभी तक ये भी जाने कि दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। We have not, however, looked at division on one algebraic by another. अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कैसे डिवीजन किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। That is what we wish to do in this section. इस सेक्शन में हम वही करने वाले हैं। We recall that division is the inverse operation of multiple. डिवीजन क्या होता है? मल्टीपल का इनवर्स ऑपरेशन होता है। जैसे कि देखो 7 into 8 होता है। 7 into 8 कितना होगा? 56। वही अगर 56 को 8 से डिवाइड कर दे कितना होगा? 7। क्या हो रहा है? एक दूसरे का क्या हो रहा है? इनवर्स हो रहा है। वी में सिमिलरली फॉलो द डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, उसी तरह से हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन। जैसे कि 2x इंटू 3x² है, ठीक है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 2 जा 6, एक x² पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि x³ हो जाएगा। वही अगर 6x³ को डिवाइड करेंगे 2x से तो क्या आ जाएगा? 3x²। ठीक है। तो कैसे होता है डिवीजन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। एक मोनोमियल तो पता है किसको कहते हैं ना, जिसमें सिर्फ एक ही मोनोमियल, एक ही एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि 6x² क्यू होगा या 2x होगा, ये सब क्या है? मोनोमियल है। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। बी में राइट 2x 6x के डिविडेंड फैक्टर, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और सीधे डिवीजन सीखते हैं, ठीक है। तो देखो -20, अभी हम क्या सीख रहे हैं? मोनोमियल का सीख रहे हैं कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे दिया जाता है। जब पॉलिनोमियल का मैं बात करूंगा तो मैं उसमें और भी इजी मेथड बताऊंगा। तो अभी हम बस डिस्कस करेंगे मोनोमियल के बारे में, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी तुम्हें आराम से मिले, जिसमें हम सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। देखो, इसे डिवाइड देना, डिवीजन मतलब कि 20x⁴ अपॉन में 10x², ऐसे ही लिखते हो। अब देखो 20x⁴ को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 10, -2 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्या होगा? 20 इंटू x⁴ को क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम x लिख सकते हैं। नीचे देखो 10 इंटू x क्या है? 2 टाइम्स है। अब देखो इससे ये कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट, बच क्या गया? बताओ, बच गया -2 इंटू 10 इंटू x। अब इसे वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -20 इंटू x², यानी कि -20x²। सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही? क्योंकि 10 से 10 भी तो ओवर आउट हो गया है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल, तो ये भी कैंसिल, तो आंसर आएगा इसका -2x²। सेकेंड देखते हैं ये वाला, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत में। देखो क्या लिखा हुआ है? 7 इंटू x², x इंटू एक्स इंटू y², y इंटू वाई इंटू z², z इंटू जेड। उसके बाद नीचे 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब देखो एक जेड से एक जेड कैंसिल, एक वाई से एक वाई कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बच क्या गया? बच गया हमारे पास एक्स वाई जेड अपॉन में 2। हमारा क्या आंसर आ गया? XYZY 2। ये कितना इजी डिवीजन होता है। तो ये तो हम मोनोमियल मोनोमियल सीख रहे हैं ना। जब हम मोनोमियल को बाइनोमियल से सीखेंगे तो ये और भी ज़्यादा टफ पड़ेगा। तो उसको मैं बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ और लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम मोनोमियल को पॉलिनोमियल को मोनोमियल के थ्रू डिवाइड करना सीखेंगे। ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक था। इसमें देखो इतना करने की मुझे ज़रूरत नहीं था, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो -20x⁴ डिवाइडेड बाई 10x²। मुझे आता है, मैं यहाँ से यहाँ करेंगे 10 टू द 2, x² से 2 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -2x⁴ 2। मुझे उतना कुछ करना नहीं था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।